नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पीयूष ग्रंथि के बारे में। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि हमारे ब्रेन में स्थित एक छोटी सी ग्रंथि होती है। इस ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। इस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ग्रंथि जो होती है ये हमारे शरीर में जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है जो कि हमारे शरीर के अंदर हार्मोन का स्रावन करती है, उन सारी ग्रंथियों का जो हार्मोन का स्रावन होता है उसको कंट्रोल करने का कार्य होता है हमारी पीयूष ग्रंथि का। ठीक है, तो वैसे तो यह आकार में सबसे छोटी ग्रंथि है जो कि हमारे ब्रेन में पाई जाती है, पर क्योंकि ये सारी अदर जो ग्रंथियां होती है उनको कंट्रोल करने का कार्य करती है, इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि कहा जाता है। बात करें इसके भार की तो 0.5 ग्राम से 0.6 ग्राम इसका भार होता है। पीयूष ग्रंथि से हमें कुल 13 हार्मोन देखने को मिलते हैं जो कि पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित किए जाते हैं। ठीक है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, पर महिलाओं में इसका आकार कुछ बड़ा हमें देखने को मिलता है। ठीक है, पुरुषों की तुलना में अगर बात करेंगे तो महिलाओं में पीयूष ग्रंथि का आकार कुछ बड़ा देखने को मिलता है। चलिए अब हम बात करते हैं इससे निकलने वाले कुछ प्रमुख हार्मोन्स के बारे में। वैसे तो इससे 13 हार्मोन्स निकलते हैं, पर जो कुछ महत्वपूर्ण हार्मोन हैं उनकी हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, कुछ हार्मोन्स हमें देखने को मिलते हैं जैसे एसटीएच, टीएसएच, एसीटीएच। तो अब इनका क्या फुल फॉर्म होता है और इन हार्मोन्स के क्या कार्य होते हैं, चलिए इनको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हार्मोन हमारा है एसटीएच। एसटीएच का फुल फॉर्म होता है सोमेटोटॉपिक हार्मोन। सोमेटोटॉपिक हार्मोन जो होता है इसका कार्य होता है कि हमारा जो शरीर होता है उसकी वृद्धि और हमारे शरीर में जो हड्डियां होती है उनकी वृद्धि का नियंत्रण करना, उन पे कंट्रोल करना। अब वृद्धि को ये नियंत्रित कर रहा है, तो अगर ये हार्मोन ज्यादा स्रावित होगा, ठीक है, अगर ये ज्यादा मात्रा में स्रावित होगा तो इससे क्या होगा, भीमकायत होगा। भीमकायत या जिसको हम बोलते हैं जियांटिज्म। इसमें क्या होता है, देखिए कुछ बच्चे जो होते हैं जिनको हम देखते हैं कि बहुत कम एज में ही उनका शरीर काफी बड़ा दिखने लगता है, काफी उम्र से ज्यादा उनका शरीर बड़ा दिखने लगता है, तो उसको बोलते हैं भीमकायत। ठीक है, मतलब शरीर काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है जो कि एवरेज साइज होना चाहिए। ठीक है, इसको एक्रोमेगली भी बोलते हैं। और अगर ये हार्मोन कम स्रावित होगा तो इसकी कमी से क्या होगा, बोनापन। ठीक है, क्योंकि शरीर को वृद्धि को नियंत्रित कर रहा है, तो अगर ज्यादा स्रावित होगा तो शरीर ज्यादा बढ़ेगा, कम स्रावित होगा तो हमें बोनापन देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं दूसरे हार्मोन की। तो दूसरे हार्मोन का नाम है टीएसएच। टीएसएच का फुल फॉर्म होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, हमारी जो थायराइड ग्रंथि होती है जो कि हमारे गले में स्थित होती है, इस ग्रंथि से जो भी हार्मोन्स निकलते हैं उनको निकलने के लिए प्रेरित करने का काम करता है टीएसएच। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि जो हमारी पीयूष ग्रंथि है वो थायराइड ग्रंथि को भी कंट्रोल कर रही है। ठीक है, इसी प्रकार से ये बहुत सारी सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं तीसरे हार्मोन की। तो तीसरे हार्मोन का नाम है एसीटीएच। एसीटीएच का फुल फॉर्म है एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, ये कंट्रोल करती है एड्रिनल कोर्टेक्स को। ठीक है, जो हमारी एड्रिनल कोर्टेक्स ग्रंथि होती है जो कि हमारी किडनी के ऊपर देखने को मिलती है, उससे कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, उन हार्मोन्स को स्रावित करने के लिए प्रेरित करने का काम होता है एसीटीएच हार्मोन का। अब हम बात करें चौथे हार्मोन की। तो चौथा हार्मोन है हमारा जीटीएच। जीटीएच का फुल फॉर्म है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। जैसा कि इसका नाम से स्पष्ट है, गोनेडोट्रोपिक मतलब कि जो हमारे जनन अंग से संबंधित है, तो जो भी हमारे जनन अंग है, रिप्रोडक्शन ऑर्गन है, उनको कंट्रोल करने का कार्य होता है जीटीएच का। अब जीटीएच के भी हमें दो भाग देखने को मिलते हैं। एक होता है एलएच जिसको हम बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और एक होता है एफएसएच जिसको हम बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये दोनों हार्मोन जो होते हैं ये पुरुषों और महिलाओं में जो जनन अंग होते हैं उनका जो कार्य होते हैं उसको कंट्रोल करने का कार्य करता है। ठीक है, तो जीटीएच है, उसके अंदर एक एलएच है और एक है हमारा एफएसएच। दोनों हार्मोन्स जो जनन अंग है उनके कार्यों को कंट्रोल करते हैं। अब पांचवा हार्मोन हमें देखने को मिलता है एलटीएच हार्मोन। एलटीएच का फुल फॉर्म होता है लेक्टोजेनिक हार्मोन। लेक्टोजेनिक जिसको हम हिंदी में बोलते हैं दूधजनक हार्मोन। जहां पे भी हमें लेक्टोजेनिक या लेक्टो शब्द देखने को मिलता है वो संबंधित होता है दूध से। ठीक है, जैसे कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो दूध में पाया जाता है। अब ये जो लेक्टोजेनिक हार्मोन है ये महिलाओं में जब संतान उत्पत्ति होती है, जब प्रेगनेंसी होती है, उसके बाद में संतान के लिए जो उसके स्तन में से दूध स्त्राव होता है उसको कंट्रोल करने का कार्य होता है एलटीएच हार्मोन का। ठीक है, इसके बाद एक हार्मोन देखने को मिलता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का भी लगभग एलटीएच के जैसा कार्य होता है। ये भी महिलाओं में जो दूध स्त्राव होता है उसको प्रेरित करने का कार्य करता है। अब सातवां हार्मोन आता है एडीएच। एडीएच का फुल फॉर्म होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो होता है ये हमारी बॉडी में जो जल संतुलन होता है, वाटर बैलेंस होता है कि हमारी बॉडी में वाटर कम तो नहीं हो रहा है, ज्यादा तो नहीं हो रहा, तो इसको कंट्रोल करने का कार्य होता है एडीएच हार्मोन का। इसके बाद आठवां हार्मोन आता है मेलानोसाइट हार्मोन। मेलानोसाइट हार्मोन संबंधित होता है मेलेनिन से। मेलेनिन जो कि हमारी त्वचा में पाया जाता है, जो कि हमारी त्वचा के रंग के लिए उत्तरदायी होता है, उस मेलेनिन को कंट्रोल करके हमारी त्वचा के रंग
हमारी त्वचा पर जो तिल होते हैं और जो चकत्ते वगैरह कुछ निशान हमें देखने को मिलते हैं, इन सबको कंट्रोल करने के लिए हार्मोन जो उत्तरदायी होता है वो होता है मेलानोसाइट हार्मोन, जो कि पीयूष ग्रंथि के द्वारा निकलता है। तो ये थे हमारे पीयूष ग्रंथि और उससे निकलने वाले हार्मोन और उनके महत्वपूर्ण कार्य। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।